दोस्तों आज की डेट में आप जिस भी टाइप का वर्क कर रहे हैं अपने लाइफ में, हो सकता है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, या फिर कहीं पर जॉब वगैरह कर रहे होंगे। कोई भी सिचुएशन पे आज की डेट पे आपको क्रिएटिविटी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा क्रिएटिविटी आप अपने वर्क पे लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। अगर आप किसी टाइम क्रिएटिविटी पे काम नहीं कर रहे हैं तो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो तो लगातार अपने क्रिएटिविटी पे काम कर रहा है। इस सिचुएशन में आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा और आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर पीछे रह जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्रिएटिविटी हम अपने पे कैसे डेवलप करें। तो इसमें आपको मल्टीपल स्ट्रेटेजी मिल जाएगा क्रिएटिविटी डेवलप करने का। एक स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो पे बताना चाहता हूँ। उस स्ट्रेटेजी का नाम है डी क्लटर करना। डी क्लटर करने से हमको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है और हमको यहाँ पर रिजल्ट भी मिलता है। इसलिए हम ये स्ट्रेटेजी को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि इस स्ट्रेटेजी पर आप खुद काम करें एंड जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आप यहाँ पर ग्रोथ पाए। इस वीडियो पे हम लोग 4 पॉइंट पे चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि डी क्लटर प्रोसेस एक्चुअल पे होता क्या है। सेकंड पॉइंट पे रहेगा पर्सनल एग्जांपल। हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक एक्टिविटी की है डी क्लटर से रिलेटेड, उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताऊंगा। थर्ड पॉइंट है आपको करना क्या है। कुछ मैं ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप डी क्लटर कर सकते हैं अपने लाइफ पे और अपना क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट रहेगा एक्शन स्टेप, जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे हमारा होता है। बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। डी क्लटर एक नया कॉन्सेप्ट है, इस पे आपको स्ट्रेटेजी मिलेगा कि आप कैसे अपने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। इस वीडियो पे जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करिएगा। फिर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इस वीडियो पे आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया या न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह हो गया, हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना। तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट बताता हूँ डी क्लटर प्रोसेस एक्चुअल पे होता क्या है उसके बारे पे। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लेते हैं ये 100 स्क्वायर फीट का एक रूम आपके पास अवेलेबल है। इस 100 स्क्वायर फीट रूम में अगर आपके पास सिर्फ 5 फर्नीचर है तो आप इस रूम में इजिली तरीके से सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन इस रूम में अगर 50 फर्नीचर आ गया है, मतलब बहुत सारे फर्नीचर है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आपको चलने के लिए जगह नहीं रहेगी, सोने के लिए जगह नहीं रहेगी, रेस्ट करने के लिए जगह नहीं रहेगी। मतलब यहाँ पर आप सर्वाइव उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली हमारा माइंड का खेल रहता है। माइंड में अगर आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे मल्टीपल टाइप की चीजें चल रही होगी तो वहां पर आपका क्रिएटिविटी का आना इम्पॉसिबल है। लेकिन आपके माइंड में सिर्फ एक या दो थॉट चल रहा है, उस समय क्रिएटिविटी आपके पास आने के चांसेस जो रहेगा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो हमारा मल्टीपल थॉट वगैरह चलता है और जो हम इस थॉट को लिमिटेड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डी क्लटर प्रोसेस। यहाँ पर मैं आपको एक प्रिकॉशन भी देना चाहूंगा कि हम लोग अभी मेडिटेशन वगैरह पे बात नहीं कर रहे हैं, योगा वगैरह पे बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग टॉपिक है, इस पे भी आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन बात करें डी क्लटर प्रोसेस का तो ये प्रोसेस होता है कि जो चीजें आपके यूज पे नहीं आ रही है उस चीज को आप रिमूव कर दीजिए अपने लाइफ से। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने घर में ऐसे बहुत सारे सामानों को रखे रहते हैं जिनका यूज पिछले 2-3 सालों से है नहीं तो भी से उन लोग रखे हुए हैं। सिचुएशन ये आता है कि कंटिन्यूअसली इस टाइप के सामान आपके पास इकट्ठा होते जाते हैं। उस सिचुएशन पे आपके पास एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है आपके माइंड में, भले ही आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है वो चीज आपका फिर मल्टीपल जो थॉट्स रहते हैं उसको लाने लगता है, जिससे आपके पास जो क्रिएटिविटी आनी चाहिए वो क्रिएटिविटी नहीं आ पाती। इसको मैं अभी पर्सनल एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। हमारे व्हाट्सएप पर पिछले 3-4 सालों से ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे क्लाइंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर थे जो हमारे साथ ना तो डील कर रहे थे, ना जो हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे थे और ना जो उनके तरफ से प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा था हम लोग जब उनको मैसेज भेजते थे। तो ये जो प्रोसेस था ये लंबे टाइम से हमारे व्हाट्सएप पे चल रहा था एंड जब भी हम लोग अपना व्हाट्सएप को ओपन करते तो कहीं ना कहीं हमको निगेटिविटी लगता है कि भाई इतने सारे मेरे पास क्लाइंट का डेटा है, कैंडिडेट का डेटा है, लेकिन कोई भी इंटरेक्शन मेरे को इनसे मिल नहीं रहा है।
तो मैं क्या सही काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इस टाइप का निगेटिविटी हमको आता था। तो हम लोगों ने रिसेंटली क्या किया कि हमने जो व्हाट्सअप इंस्टॉल किया था उसको अनइंस्टॉल कर दिए, और जैसे ही अनइंस्टॉल किए जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल था, जो लंबे टाइम से हमारे पास कनेक्टेड थे लेकिन कुछ भी उनका रिस्पॉन्स, कम्युनिकेट एंड अच्छे से हम लोग उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो एक ही टाइम पे इरेज हो गए, मिट गए। एंड जब हम लोगों ने व्हाट्सएप को फिर से इंस्टॉल किया तो इस सिचुएशन पे हम लोगों ने जो डेटा का बैकअप रहता है उस बैकअप को हम लोगों ने स्किप कर दिया। अब जो हमारे पास व्हाट्सएप अवेलेबल है वो टोटल फ्रेश व्हाट्सएप अवेलेबल है। अब इस फ्रेश व्हाट्सएप को जब भी हम लोग ओपन करके देखते हैं तो हमारे पास पॉजिटिविटी आता है कि हाँ भाई, जितने भी निगेटिविटी था हमारा वो सब चीज हट चुका है। अब जो चीज होगा वो मेरे साथ पॉजिटिव होगा, एंड जो पॉजिटिव चीजें होगा तो मेरे पास न्यू क्लाइंट आएंगे, नए टाइप के कस्टमर बनेंगे, नए टाइप के कैंडिडेट के साथ मैं इंटरेक्ट करूंगा, फिर से एक नया मेरा जो यात्रा है, जो ट्रेवलिंग है वो स्टार्ट होगा। इस टाइप से हमारे पास अब पॉजिटिव थॉट्स वगैरह आने लग गए हैं। पहले ये जो था निगेटिव तो हम लोगों ने पॉजिटिव पे कन्वर्ट किया है डीक्लटर करके। डीक्लटर मतलब जो चीज हमारे पास लंबे टाइम से अवेलेबल थी उन सभी चीजों को हम लोगों ने इरेज कर दिया व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके। अब जो नया डेटा बन रहा है हमारा टोटल फ्रेश डेटा बन रहा है। इस डेटा को मैं अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके, अपने अकॉर्डिंग लीड नर्चर करके आने वाले टाइम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए प्रॉफिट करता है। इसके अलावा भी हम लोगों ने अपने पास्ट पे बहुत ही अच्छा डिक्लटरिंग का प्रोसेस लगाया है। हमारे पास बहुत सारे नोट्स अवेलेबल थे जो बहुत सालों से हमारे पास अवेलेबल थे, वो सब नोट्स को हटाए हैं। बहुत सारे ऐसे सामान वगैरह थे घर पे, उन सब चीजों को हम लोगों ने हटाया है। डीक्लटर प्रोसेस पे काम करने का सबसे बड़ा प्रॉफिट यही रहता है कि आप अपने आप से रिलैक्स फील करते हैं। रिलैक्स फील करेंगे, आपका माइंड यहाँ पर शांत रहेगा, माइंड शांत रहेगा, तब क्रिएटिविटी आपके पास निकल कर आएगा। बात यहाँ पर यह आती है कि आप कैसे अपने लाइफ में डीक्लटर के प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब जितनी चीजें आपको जरूरत है उतनी चीजें रखिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा चीजें रखिए, लेकिन उससे भी ज्यादा चीजें आपके पास अवेलेबल है, उन सब चीजों को अपने लाइफ से हटाइए, जिससे आपके पास एक न्यू थॉट आ सके, नया क्रिएटिविटी आ सके, नया एक इनोवेशन आ सके, जिसको आप अपने लाइफ या बिजनेस पे कर सके। कुछ ट्रिक्स मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप तो अपने घर पे सामान वगैरह देखिए कि जो सामान मेरे पास 3 से 4 सालों से रखे हुए हैं, उनका कोई यूज नहीं है और आने वाले 10-15 सालों तक उनका यूज होगा भी नहीं, उन सब सामानों को आप पहले निकालिए। दूसरा पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि आपके पास मोबाइल ऐप्स वगैरह होंगे, मोबाइल ऐप्स ऐसे होंगे पिछले 3-4 सालों से उसका यूज ही नहीं हुआ होगा, और यूज हुआ होगा तो 1-2 बार बस आपने ओपन करके देखा होगा, बाकी उसका कोई लंबा यूज आपके पास नहीं हुए होंगे। तो ये सब जो मोबाइल ऐप्स वगैरह है उसको आप अनइंस्टॉल करिए। तीसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे इमेजेस, वीडियोस वगैरह कलेक्ट करके रखे रहते हैं अपने पीसी वगैरह पे, कंप्यूटर वगैरह पे। वहां पर आप अपने जो इमेजेस है, वीडियोस, अगर लगता है कि ये मेरा आगे काम आएगा तो उसको रखे रहिए, नहीं तो वो सब डेटा को इरेज करिए। आपका सिस्टम खाली रहेगा, सिस्टम खाली रहेगा तभी तो आपको लगेगा कि भाई मेरा सिस्टम खाली है, कुछ नया यहाँ पर मेरे को इंसर्ट करना चाहिए। तो आपके पास नया थॉट, नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो सब चीजों पे आप काम करके यहाँ पर अपना डेटाबेस फिर से बनाएंगे। फोर्थ पॉइंट आपका आता है, आप बोल सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप पूरे चैट्स से भर चुका है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है किसको ओपन करे, उसको वैसे ही रहने देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, पूरा व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किए, तो फ्रेश व्हाट्सएप हमारे पास मिला है। तो इस टाइप का स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि भाई जो चीज मेरे पास अवेलेबल है उसका मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं, वो सभी चीजों को आप हटाइए, ताकि आपका जो थॉट लेवल है वो नए तरीके से बन सके, जो न्यू कॉन्सेप्ट वगैरह आएंगे वो न्यू तरीके से आपके पास आ सके। सिंपल सा बात है, अगर आपको न्यू चीजें, न्यू थिंग्स अपने लाइफ में चाहिए तो जो ओल्ड थिंग्स है, पुराने चीजें हैं, उनको आपको अपने लाइफ से हटाना होगा, तभी तो आपके पास नई चीजें क्रिएट हो सकेगी। अब आता है दोस्तों एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है कि इंप्लीमेंट डीक्लटर प्रोसेस। देखिए कि आप डीक्लटर प्रोसेस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक बार करके देखिएगा। उसके बाद जो आपको फीलिंग आएगी वो एकदम रिलैक्स वाली आएगी, शांत लगेगा आपको। अपना प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी को इंक्रीज करिए, स्टार्ट एंड ग्रो करिए दोस्तों अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके।
इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।